और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। अभी हम पढ़ रहे हैं जेआईबी का प्रिंसिपल्स का इथिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 1 है। पहला सवाल देखिए, डैश इज ए सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, गोल्स, नॉर्म्स एंड वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। क्या बोलता है कि ये सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, बिलीव्स होती हैं, गोल्स होती हैं, नॉर्म्स होती हैं, जिसके तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है जब मेंबर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। पहला ऑप्शन है पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन है आइदर 1 और आइदर 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 and 2। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें केवल 1, यानी कॉर्पोरेट कल्चर केवल सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है। यानी कॉर्पोरेट कल्चर बोल सकते हो वो सेट ऑफ वैल्यूज़ है, बिलीव्स है, गोल्स है, नॉर्म्स है, जिसके तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो जो भी मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन का होगा, ना कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा सवाल, इथिक्स इन वर्क प्लेसेस कैन बी मैनेज थ्रू द यूज ऑफ। बोलते इथिक्स को हम वर्क प्लेस में मैनेज कर सकते हैं क्या चीज़ को यूज़ करके? तो इसमें 3 पॉइंट्स दिया है। पहला पॉइंट है कोड ऑफ इथिक्स, दूसरा पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ इथिक्स। तो आपको बताना है कौन सा पॉइंट यहाँ पे वैलिड है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। तो अगर आप इथिक्स को यूज़ कर रहे वर्क प्लेस में जिसको मैनेज किया जाएगा इस तरीके से, तो बेसिकली यहाँ कोड ऑफ इथिक्स प्लस कोड ऑफ कंडक्ट प्लस रोल ऑफ इथिक्स तीनों चीज़ का महत्व है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस इथिक्स प्राइमरली डील्स विद। बिजनेस इथिक्स प्राइमरली किस चीज़ के साथ डील करता है? तो बिजनेस इथिक्स जो है यहाँ पे बोल सकते हैं कि किस साथ डील करता है बिजनेस इथिक्स। ए ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सी ऑप्शन है मॉरल ऑब्लिगेशन, डी ऑप्शन है बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन। सही ऑप्शन हो जाएगा बिजनेस एथिक्स मॉरल के साथ डील करता है, मॉरल ऑब्लिगेशंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मॉरल इंटेंसिटी ए वर्कर इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव इथिकली एंड लीगली व्हेन। बोलता है जो कंसेप्ट है मॉरल इंटेंसिटी का, जहाँ पे वर्कर से ज़्यादा उम्मीद है कि वो इथिकली और लीगली बिहेव करेगा कब? ए ऑप्शन है ए मैनेजर ऑब्जर्व्स his or her behavior closely, बी ऑप्शन है the worker has intense morals, सी ऑप्शन है the consequences of the act are minor, डी ऑप्शन है the consequences of the act are substantial। तो सही ऑप्शन आ जाएगा, हो जाएगा डी, the consequences of the act are substantial। ये केस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग में कौन सी बात सही हो जाती है? पहला ऑप्शन है विसल ब्लोअर्स आर employees of an organization that go beyond normal procedures and loyalty to their employer and report wrongdoing in the interest of good public good। बोलता है विसल ब्लोअर्स उस तरह के एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो कि नॉर्मल प्रोसीजर से ज़्यादा दूर जाता है, लॉयल्टी जो होता है उनके एम्प्लॉयर का, रिपोर्ट करते हैं किस तरह का काम गलत किया जा रहा है पब्लिक गुड में। फिर दूसरा पॉइंट है विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज दैट गो बियॉन्ड देयर ड्यूटीज एंड एक्सेप्शंस इन ऑर्डर टू हाईलाइट रॉन्ग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं विसल ब्लोअर्स उस तरह के एम्प्लॉयज होते हैं जो कि अपनी ड्यूटीज और एक्सेप्शंस को दूर जाके करते हैं, जो कि उनकी रॉन्ग डूइंग्स जो कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1, बी ऑप्शन है ओनली 2, सी ऑप्शन है आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 and 2। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? ए ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 6, विच मॉरल फिलोसफी सिक्स ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। बोलता कौन सा मॉरल फिलोसफी ज़्यादा बड़ा सही माना जाता है, सही मतलब गुड माना जाता है ग्रेटेस्ट लोगों के लिए, नहीं ज़्यादातर लोगों के लिए कौन सा मॉरल फिलोसफी सबसे ज़्यादा सही है? ए ऑप्शन है कंसेक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन है यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन है इगोइज्म, डी ऑप्शन है एथिकल फॉर्मलिज्म। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी यूटिलिटेरियनिज्म। क्वेश्चन नंबर 7, कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ एथिक्स। जो कोड्स ऑफ कंडक्ट और कोड्स ऑफ एथिक्स है वो क्या है? ए ऑप्शन है आर फॉर्मल स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। केवल एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है अपने एम्प्लॉय से। बी ऑप्शन है बिकम नेसेसरी ओनली आफ्टर ए कंपनी हैज़ बीन इन लीगल ट्रबल। ये तब जरूरत पड़ता है जब कंपनी लीगल ट्रबल में आ जाता है। सी ऑप्शन आर डिजाइन फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स एंड नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज़। बोलते हैं डिजाइन किया गया टॉप एग्जीक्यूटिव्स मैनेजर्स के लिए, ना कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए। डी ऑप्शन रेयरली बिकम एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द एथिक्स एंड कंप्लायंस प्रॉब्लम। बोलते बहुत कभी कभार ही होता है कि बहुत ही इफेक्टिव कंपोनेंट बन पाता है एथिक्स का और कंप्लायंस प्रोग्राम का। सही ऑप्शन हो जाएगा ए कि ये फॉर्मल स्टेटमेंट से कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स का एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जो कि बताता है क्या ऑर्गेनाइजेशन चाहता है अपने एम्प्लॉय से। क्वेश्चन रेट एथिक्स मीन्स, एथिक्स क्या मतलब है? ए पहला पॉइंट है कैरेक्टर, दूसरा पॉइंट है मैनर, तीसरा पॉइंट है कस्टम।
ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1 2 एंड 3। तो इथिक्स का मतलब हो गया कैरेक्टर भी, मैनर भी और कस्टम भी, तीनों पॉइंट सही है, यानी डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, Pierre takes utilitarian view of ethics. He will therefore judge a business decision to be ethics also long as, बोलते पेयर ने यूटिलिटेरियन व्यू लिया इथिक्स का, जहाँ पे वो जज करेंगे बिजनेस डिसीजन को तब तक इथिक्स जब तक कि ए ऑप्शन है मोर गुड देन बैड रिजल्ट्स फ्रॉम द डिसीजन, बी ऑप्शन है एवरीबडी इज ट्रीटेड फेयरली, सी ऑप्शन है सर्टन राइट्स आर नॉट वॉलेटेड, डी ऑप्शन है ही हैज गुड कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी। सही ऑप्शन हो जाएगा ए मोर गुड देन बैड रिजल्ट्स फ्रॉम द डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 10, थ्री मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्टेबल, तीन मेजर तरह के इथिकल इश्यूज जो कि इंक्लूड करता है, छोड़ के किसको छोड़ के, ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन सिस्टमेटिक इश्यूज, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट इश्यूज, डी ऑप्शन इंडिविजुअल इश्यूज। तो तीन मेजर तरह के इथिकल इश्यूज हैं, वो क्या इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो कम्युनिकेशन इश्यूज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे इंक्लूड होते हैं, सिस्टमेटिक इश्यूज, कॉर्पोरेट इश्यूज और इंडिविजुअल इश्यूज, ये सारे चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के इथिकल इश्यूज में आते हैं, जबकि कम्युनिकेशन इश्यूज नहीं आता है। यहाँ पे प्रॉपर जीआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी का वीडियो, न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिविजन नोट होगा, 30 मॉक टेस्ट होगा। या दो तरह के जीआईबी का कोर्सेज, एक पीपीटी वीडियो कोर्स है जिसमें कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्डेड रहता है, जिसमें आप जीआईबी का प्रिंसिपल से लीगल पढ़ेंगे जिसका दाम है 600 रुपये, जीआईबी की अकाउंटिंग पढ़ेंगे जिसका दाम 800 रुपये, जीआईबी का कॉपी पे करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये। अगर फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है, जिसमें मैं बोर्ड पे आके आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा बताऊंगा, जिसमें जीआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे उसका दाम है 1200 रुपये, जीआईबी की अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये, जीआईबी का कॉपी पे करेंगे उसका दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sedsena123@gmail.com।